फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो है यूरोप जॉब्स के बारे में। जी हाँ, यूरोप के लिए यानी कि ग्रीस के लिए, यूरोप में एक कंट्री पड़ता है ग्रीस। जो भाई लोग अगर यूरोप कंट्री या गल्फ कंट्री में काम कर चुके होंगे उनको जानकारी होगा, या जो लोग पढ़े लिखे होंगे उनको इतना तो जानकारी होगा, ठीक है ना। तो ये ग्रीस कंट्री का रिक्वायरमेंट है, अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। जैसे ही हमको पता चला वैसे मैं सोचा कि क्यों ना आप लोग से शेयर किया जाए, आप लोग से बताया जाए, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर कमेंट आ रहा है तो वो यूरोप जॉब्स के बारे में ही आ रहा है। बहुत से भाई लोग का हमेशा कमेंट आ रहा है कि यूरोप जॉब के बारे में बताइए, यानी कि यूरोप जॉब के बारे में, अच्छी कंपनी के बारे में बताइए, अच्छा रिक्वायरमेंट के बारे में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रिक्वायरमेंट जॉब्स के बारे में बताइए। तो फ्रेंड आपसे बता दूं कि एक अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, और जैसे ही हमको मालूम चला तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोग से शेयर किया जाए, आप लोग से बताया जाए, ठीक है ना। जो सैलरी आपसे बता दूं फ्रेंड, जो लोग थंबनेल देखे उन लोग को जानकारी हो गया होगा। जो सैलरी है बहुत हाई सैलरी है। आपसे बता दूं कि जो सैलरी है 1000 यूरो है। समझ लीजिए कि 8 आवर्स का, यानी कि 8 घंटे का 1000 यूरो है। देखिए हम लोग विदेश क्यों जाते हैं, कोई भी देश में, यूरोप कंट्री या अफ्रीका कंट्री या यूएस कंट्री या गल्फ कंट्री, हम लोग क्यों जाते हैं? कमाने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए। सबसे बड़ा मकसद यही रहता है कि हम लोग जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर पाए, यानी कि कमा पाए, ताकि उससे अपने फैमिली का, अपने बाल बच्चे का ख्याल रखें, अपना जो भी ड्रीम हो, जो भी सपना हो उसको पूरा करें। नहीं तो घर द्वार छोड़ के अपने फैमिली को छोड़कर कोई विदेश क्यों जाता है, क्यों जाएगा? इसीलिए जाता है कि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सके, कमा सके, ताकि मान लीजिए कि जो भी अपना सपना है, किसी का सिस्टर का मैरिज करना है या जो कुछ भी हो अपना पूरा कर सके, ठीक है ना। तो जो सैलरी है फ्रेंड बहुत हाई सैलरी है, ठीक है ना। आपसे बता दूं कि 1 यूरो का, समझ लीजिए कि जैसे कि मैं हूं अभी सऊदी अरब में, 1 सऊदी रियाल का इंडिया का समझ लीजिए कि 20-21 रुपया बन रहा है। यानी कि 1 रुपया यहाँ का इंडिया सेंड करता हूँ तो 20 से 21 रुपया बन रहा है। लेकिन अगर आप जिस कंट्री के लिए मैं बता रहा हूँ, ग्रीस के लिए, अगर वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, फ्लाइट हो जा रहा है, अगर आप फ्लाइट कर सिलेक्शन करा ले रहे हैं, इंटरव्यू निकाल दे रहे हैं, अगर आप फ्लाइट हो रहा है, वहाँ का सैलरी सबसे पहले बता दूं कि 1 यूरो का समझिए 90 रुपया बन रहा है। 89 से 90 रुपीज़ बन रहा है 1 रुपया का। और आप लोग थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि मैं बताया हूँ सैलरी कि 1000 यूरो है। यानी कि समझ लीजिए कि जो सैलरी है 90,000 रुपया 8 घंटे का सैलरी दे रहा है, ठीक है ना। सॉरी 90,000 रुपया 8 घंटे का नहीं, जो सैलरी है मैं बताऊँगा वो 10 घंटे का है, ठीक है ना। तो 90,000 रुपया सैलरी कोई कम सैलरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद से और एक्स्ट्रा ओवर टाइम करेंगे, फ्राइडे करेंगे तो उसका अलग सैलरी बनेगा, ठीक है ना। तो समझ लीजिए जो सैलरी बहुत हाई सैलरी है, ठीक है। तो फ्रेंड आज हम 3-4 टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था यूरोप जॉब के बारे में बताइए, तो फाइनली अभी रिक्वायरमेंट आ गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन कौन से ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस ऑफिस में रिक्वायरमेंट है और क्या क्या एक्सपीरियंस मांगता है, यानी कि कितने साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, क्या क्या एक्सपीरियंस मांग रहा है, पासपोर्ट कैसा चाहिए, पासपोर्ट की वैलिडिटी। जैसे कि क्या है कि बहुत से लोग ऑफिस पर डायरेक्ट पहुँच जा रहे हैं वीडियो देखकर, लेकिन उन लोग को ये भी जानकारी नहीं है कि पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां 2 साल 3 साल तक का पासपोर्ट का वैलिडिटी मांग रही है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 2 महीना में पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, और जैसे किसी का वीडियो देखे तुरंत पहुंच गए घर से, अपना यूपी बिहार से बैग उठाए या तुरंत चले गए आप दिल्ली बम्बई। तो मान लीजिए वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद मालूम चला कि अरे यार पासपोर्ट का ऑफिस वाला बोल रहा है कि पासपोर्ट चाहिए 3 साल का वैलिडिटी वाला, आपका 2 महीना में ख़त्म होने वाला है। तो फिर आपको मुँह लटका कर आना पड़ेगा। बताइए आपका पैसा कितना लॉस गया। यहाँ से टिकट कटा कर गए, वहाँ पे 1 दिन 2 दिन रुके, फिर ऑफिस पहुँचे, फिर वहाँ से टिकट कटा कर आए, मैंने कुछ में नहीं तो 5-10 हज़ार रुपये तुरंत लॉस गया, पूरा नुकसान हो गया। तो सबसे पहले इसीलिए मैं बताता हूँ कि पूरा वीडियो किसी का भी देखिए तो पूरा वीडियो वॉच कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और भी जॉब से रिलेटिव वीडियो है, ताकि आपको थोड़ा सा भी वीडियो स्किप करेंगे और छोड़ देंगे तो आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जिसका भी वीडियो देखिए पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। तो इसके पहले मैं फ्रेंड बता दूं कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपको भी पता है कि मैं जॉब से रिलेटिव यूरोप कंट्री, अफ्रीका कंट्री, यूएस कंट्री और गल्फ कंट्री, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, हर जगह का वीज़ा, टिकट, इंटरव्यू, सब इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक कि सप्लाई कंपनी कौन सी है, कंपनी कौन सी है, ऑफिस कौन सी, इंडिया की कौन सी अच्छी ऑफिस है जो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, जिस ऑफिस में आप जाकर मतलब जेन्युइन फ्लाइट आप करा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ्री रिक्वायरमेंट के बारे में बताता हूँ, ताकि जो भी गरीब भाई लोग हैं, जिसके पुअर मैन है, जिसके पास 1 रुपया सर्विस चार्ज भरने का नहीं है, उन लोग का भी फ्लाइट कैसे हो, कैसे वो लोग फ्लाइट कराए, उसका भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो रिक्वायरमेंट है, जो
जॉब का वो जॉब है, सबसे पहले मैं बता दूं कि वो है पहले नंबर पे स्टील फिक्सर। जी हाँ, स्टील फिक्सर का रिक्वायरमेंट है। स्टील फिक्सर मतलब सरिया जो लोग मोड़ते हैं, समझते हैं, सरिया बांधते हैं, उसका रिक्वायरमेंट है सबसे पहले। इसके बाद से टाइल्स मेसन। टाइल्स मेसन यानी कि मार्बल मेसन, जो मार्बल मेसन का काम करते हैं। एक बहुत से भाई लोग को अभी भी कमेंट आता है कि हम राज मिस्त्री हैं, तो हमको रिक्वायरमेंट बताइए। तो भाई देखिए, राज मिस्त्री को ही इंग्लिश में हम लोग मेसन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो किसी से पूछ लीजिए, और नहीं जानकारी है तो गूगल में आप सर्च कर लीजिए। वॉइस मैसेज में भी पूछेंगे कि गूगल राज मिस्त्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाहे मेसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तो गूगल बता देगा कि मेसन को हिंदी में राज मिस्त्री कहते हैं और राज मिस्त्री को इंग्लिश में मेसन कहते हैं। तो यही मेसन है, ठीक है ना। मेसन को ही राजमिस्त्री कहते हैं, लेकिन बशर्ते ये टाइल्स मेसन यानी कि जो लोग टाइल्स फिटअप करते हैं उसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इसी को हम लोग मार्बल मेसन कहते हैं। तो दो रिक्वायरमेंट इसमें है, स्टील फिक्सर और टाइल्स मेसन। ये दो ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। दो ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड आपसे बता दूं कि जो सैलरी है वो है 1000 यूरो, यानी कि 1000 यूरो दे रहा है, ठीक है ना। और ये रिक्वायरमेंट फ्रेंड आपसे बता दूं कि यूरोप के लिए है, ग्रीस के लिए। 1000 यूरो का लमसम 90,000 रुपये आपका सैलरी हुआ, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड कि जो सैलरी है वो 10 आवर्स का यानी कि 10 घंटे का है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहले मैं भी इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि 10 घंटे का ये सैलरी है 90,000, बशर्ते आप फ्राइडे करेंगे। यूरोप कंट्री में 2 दिन छुट्टी रहता है वीकली, ठीक है ना, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है ना। तो 2 दिन अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं, मानिए कि हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी करना है, 2 दिन छुट्टी है। हफ्ते में 7 दिन ड्यूटी होता है ना, 7 दिन होता है ना, जिसमें 2 दिन छुट्टी है, 5 दिन ड्यूटी है, यानी कि महीने में आपका 22 दिन ड्यूटी है और 8 दिन छुट्टी रहता है, ठीक है ना। तो अगर आप 8 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, तो आपका सैलरी लमसम मान के चलिए कि 1200 से 1500 डॉलर तक आ सकता है, यूरो तक आ सकता है, ठीक है ना। अगर नहीं भी आएगा तो 90,000 रुपये आपका 10 घंटे का कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सब कुछ कंपनी का है, ठीक है ना। और जो ऑफिस जो रिक्वायरमेंट है आपसे बता दूं कि वो 15 अप्रैल को फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू चलेगा, ठीक है ना। फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 15 अप्रैल को चलेगा, ठीक है ना। जो ऑफिस है फ्रेंड आपसे मैं बता दूं, जो ऑफिस है वो दिल्ली की ऑफिस है, ठीक है ना। और वो ऑफिस है डायनेमिक। जी हाँ, डायनेमिक हाउस में इसका रिक्वायरमेंट है, डायनेमिक में, ठीक है ना। जो भाई लोग दिल्ली में इंटरव्यू दिए हैं डायनेमिक, उनको लोग जानकारी होगी। और आपसे बता दूं कि इंडिया की बेस्ट ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, यानी कि इंडिया के टॉप ऑफिस का। फ्रेंड एक चीज़ बता दूं कि मैं किसी ऑफिस का या किसी कंपनी का प्रचार या प्रसार नहीं करता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो अच्छा रिक्वायरमेंट है, जो फ्री रिक्वायरमेंट है और जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, जो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस प्राप्त ऑफिस है, उसी के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ और बताता हूँ, ताकि जो भी भाई लोग हैं, मैं आपसे बता दूँ कि हर साल हज़ारों लाखों लोग विदेश में जाकर सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, अफ्रीका, यूरोप कंट्री में जाकर फंस जाते हैं। कोई सप्लाई कंपनी में चला जाता है, कोई मैंने समझ लीजिए कि गलत कंपनी में जाकर फंस जाते हैं, और समझ लीजिए कि गलत ऑफिस का ही इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। और समझ लीजिए कि अगर सही ऑफिस रहेगा तो वो सही रिक्वायरमेंट कराता है, यानी कि सही जॉब लाता है ऑफिस में। लेकिन जो गलत ऑफिस रहता है, जिसको इंडिया गवर्नमेंट द्वारा से लाइसेंस प्राप्त नहीं है, सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं है, वो चोरी से गलत सप्लाई कंपनी का, या जिसमें 2-4-10 बंदे काम करते हैं, जो सैलरी टाइम से नहीं देता है, जिसका खाना पीना अच्छा नहीं, उसे ऑफिस कंपनी में वो लोग भेज देता है और पैसा यहाँ से ज़्यादा पैसा ऐठ लेता है। 1 लाख 2 लाख रुपया ले लेकर कितना लोग का तो फ्लाइट ही नहीं होता है, पैसा ही केवल पहले एडवांस में ले लेगा, मेडिकल करा लेगा और बोलेगा कि गेम फेल हो गया, ऐसा ऐसा बहुत करता है। तो मैं उन्हीं लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि उन लोग का सही में फ्लाइट हो सके, ठीक है ना। तो ये जो रिक्वायरमेंट है 2 ट्रेड का है और डायनेमिक ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। 15 अप्रैल 2024 को इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, इसमें मैं बता दूं कि जो आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी है वो कम से कम 2 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 2 साल का पासपोर्ट का वैलिडिटी होना चाहिए। अगर 2 साल से कम का पासपोर्ट का वैलिडिटी है, यानी कि खत्म होने में, यानी कि एक्सपायरी होने में, पासपोर्ट एक्सपायरी होने में, इशू डेट होता है ना एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट होने में 2 साल से कम होगा तो आप मत जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है ना। कम से कम 2 ईयर्स एक्सपायरी डेट चाहिए, 2 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 2 साल अभी खत्म होने में डेट होना चाहिए, तभी जाकर आप जाइएगा, ठीक है ना। 2 साल मांगा है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें कंपलसरी है फ्रेंड कि इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग मस्ट, यानी कि अंग्रेजी आपको कंपलसरी आना चाहिए। और कंपलसरी बोले तो एकदम 100% नहीं, लेकिन 50% आपको टॉकिंग आना चाहिए, बातचीत करें। क्योंकि जो क्लाइंट आएगा, ग्रीस का रिक्वायरमेंट है यूरोप का, तो जो क्लाइंट आएगा वो समझिए यूरोपियन आएगा, ठीक है ना, यानी कि यूरोप का ही क्लाइंट आएगा, तो आपसे अंग्रेजी में बात करेगा, यानी कि इंग्लिश
में टॉकिंग करेगा, ठीक है ना, तो आप उसको फेस कर सकते हैं, इतना जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं जानकारी होगा तो भी आप मत जाइएगा। ये ना कि जाएंगे फिर इंग्लिश में आपसे पूछ देगा हाउ आर यू, ठीक है ना, हाउ मेनी ईयर्स यू वर्किंग अदर कंपनी यार विच कंट्री यू वर्किंग, ऐसे आपसे टॉकिंग करेगा, आप मुँह लटका कर बैठ जाएंगे तो फिर वो आपका सिलेक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना, आपको गेट आउट बोल देगा, बाहर जाने के लिए बोल देगा, फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ से दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली आएंगे, पैसा नुकसान होगा, फिर कमेंट करेंगे कि आप बताए नहीं थे। इसलिए मैं पहले इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, तभी आप जाइएगा, ठीक है। मैं ऑफिस का एड्रेस बता दूं, क्योंकि बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि ऑफिस का एड्रेस बताते नहीं। ऐसे मैं ज़्यादातर वीडियो में मैं बताता हूं, तो ध्यान से नोट कर लीजिए। डायनेमिक हाउस का ये रिक्वायरमेंट है, यानी कि डायनेमिक ऑफिस दिल्ली का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, दिल्ली में। ये आपसे बता दूं कि डायनेमिक मुंबई में भी है, लेकिन ये दिल्ली में रिक्वायरमेंट है, दिल्ली के ऑफिस का, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए डायनेमिक हाउस KH71, ठीक है ना, डायनेमिक हाउस KH71 बागरोला विलेज सेक्टर 8, ठीक है ना, द्वारका न्यू दिल्ली, ये एड्रेस है। डायनेमिक हाउस KH71 बागरोला विलेज सेक्टर 8 द्वारका न्यू दिल्ली, ठीक है ना। और मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, लैंडलाइन नंबर है 011 4117 0411, ठीक है ना। और आपसे बता दूं जो सैलरी है वो 1000 यूरो है, ठीक है ना, 1000 यूरो है। जो भाई लोग स्टेट से अपना जाकर अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा और ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाएगा, प्लस फोटो, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखिए, प्लस फोटो भी साथ में लेकर जाएगा और ले जाकर अपना सिलेक्शन कराइएगा, ठीक है ना। डायनेमिक दिल्ली में रिक्वायरमेंट है। 15 अप्रैल को ये फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू चलेगा, 15 अप्रैल को। ओके फ्रेंड, तो वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो का एंड यहीं पे कर रहा हूँ। तो आई होप हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।